नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जो देता है आपको फ्री का पैसा, फ्री ट्रेनिंग, फ्री कोचिंग और साथ ही आपको मिलता है बम्पर जॉब अपॉर्चुनिटी। और सबसे खास बात इस योजना की ये है कि इसके अंतर्गत कोई भी एज ग्रुप का, साथ ही कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो में जानते हैं PMKVY के बारे में कि ये योजना क्या है, कैसे चलाई जाती है, कौन कौन इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकता है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे स्किल्स सिखाए जाते हैं, कवर किए जाते हैं, और हम जानेंगे कि किस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो PMKVY यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वो साल 2015 से चलाई जा रही है एक स्कीम। ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योर के द्वारा चलाई जा रही है। ये योजना भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जहां पर युवाओं को अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड, साथ ही अलग अलग सेक्टर से जुड़े कुछ ट्रेनिंग जो स्किल्स हैं उनको चाहिए वो उसकी ट्रेनिंग वो दे सके। तो मोटा मोटा इस स्कीम का उद्देश्य यही, ऑब्जेक्टिव यही है कि आज जो भारत के युवा हैं उनको और ज्यादा सक्षम बनाया जाए और ज्यादा उनको स्किल्स सिखाया जाए, नया नया स्किल सिखाया जाए, ताकि वो आगे चलकर एम्प्लॉयबल बन सके, यानी कि खुद की नौकरी जो है वो खुद के इतने काबिल बन सके कि उनको कभी भी अनएम्प्लॉयड रहना ना पड़े। इसीलिए आज कोई भी युवा, चाहे आप स्कूल के हैं, ड्रॉप आउट हैं, या फिर कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, या फिर आप अपना पढ़ाई खत्म कर दिए हैं और फिर भी आप अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर और आगे पढ़ना चाहते हैं, कोई स्किल नया सीखना चाहते हैं, लेकिन वो कोर्स सीखने के लिए, वो स्किल सीखने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आज ही अपने आप को इस योजना के तहत रजिस्टर कराएं और नया नया स्किल सीखें, नया हुनर सीखें, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं नया नया जो चीज़ आता जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपको कोडिंग सीखना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आज कोडिंग का कितना ज़्यादा महत्व हो गया है, साथ ही AI के बारे में कुछ सीखना है, उससे जुड़े कुछ स्किल्स डेवलप करने हैं, तो वो भी आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंतर्गत, स्कीम के योजना के अंतर्गत आप सीख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये जो योजना चलाई जा रही है वो एक ट्रेनिंग बेस्ड है और इसके अंदर दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कंपोनेंट है STT यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, वहीं दूसरा कंपोनेंट है RPL यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो जब हम STT की बात कर रहे हैं यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट्स अपने आप को रजिस्टर कराए हैं तो उनको नया नया कोर्सेज सिखाया जाता है। यानी कि अगर आपको कुछ नया स्किल सीखना है, फॉर एग्जांपल मैं वही लेती हूँ कि आज मुझे अगर AI के बारे में कुछ नया सीखना है ताकि आगे चलकर मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो मैं अपने आप को STT में रजिस्टर करा सकती हूँ, क्योंकि STT के अंतर्गत कैंडिडेट्स को फ्रॉम स्क्रैच जो भी स्किल है, कोर्स है, वो सिखाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, STT में जो नए कोर्सेज सिखाते हैं उसके कंप्लीशन के बाद, जो भी एक कोर्स आपने लिया उसके कंप्लीशन के बाद आपको प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि PMKVY का एक अलग सा प्लेसमेंट सेल भी होता है, जहां पर जो भी कैंडिडेट है, एक बार उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, सर्टिफिकेशन हो गया है, उसके बाद उनको प्लेसमेंट यानी कि नौकरी भी दिलाई जाती है। अब मैं आपको बता दूं, कुछ आंकड़ों के हिसाब से जो ऑफिशियल वेबसाइट से हमको मिला है उसके हिसाब से आज तक 24,51,517 लोगों को नौकरी ऑलरेडी मिल चुकी है STT के अंतर्गत। वहीं अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की। अब इसका दूसरा कंपोनेंट है जो मैंने आपको बताया है वो है RPL यानी कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अब इसके अंतर्गत जो भी कैंडिडेट्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं उनको ऑलरेडी जितना स्किल्स है उसको और थोड़ा फाइन ट्यून किया जाता है, उसको तो और थोड़ा सर्टिफाई किया जाता है। तो इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि अगर आपको इसके अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर कराना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी बेसिक सा ये है कि आपको एक इंडियन रेसिडेंट होना होगा। जैसा कि मैंने कहा, इस स्कीम का उद्देश्य यही है कि सारे ही युवा पीढ़ी को और ज्यादा सक्षम बनाया जाए, उनको एक स्किल ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि वो आगे चलकर खुद का जो है नौकरी ढूंढ सके या फिर हो सके खुद का एक बिजनेस शुरू भी कर सके। तो ये पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ये हो सकता है आपका आधार कार्ड, ये हो सकता है पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको प्रोवाइड करना है।
इसके बाद आपके पास एक ऑटो डेबिट बैंक अकाउंट होना चाहिए, इंडियन बैंक अकाउंट होना चाहिए। और आखिरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एसएससी यानी कि सेक्टर स्किल काउंसिल ने जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है अकॉर्डिंग टू योर जॉब रोल और प्रोफाइल, वो भी आपको क्लियर करना होगा। तो मोटा मोटा एलिजिबिलिटी की बात करें तो आज स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट या फिर अब अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि आज अगर आप अपने लाइफ में किसी भी स्टेज पे हैं, वहां से आपको कुछ नया सीखना है, आगे बढ़ना है, तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है जहां पर आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और अच्छी नौकरी भी पा सकते हैं। अब ये सवाल आता है कि अगर मुझे इसके लिए अप्लाई करना है, कोर्सेज जानना है, कोर्सेज से जुड़ना है, तो ये सारी जानकारी मुझे आखिर मिलेगी कहाँ? इसके लिए आपको सीधे सीधे जाना है स्किल इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। उसके बाद आपका एक पेज खुल जाएगा जहां पे आपको अपनी पूरी डिटेल्स डालनी है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही अब ये जानने के लिए कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने सारे ट्रेनिंग कैंपस चलाए जा रहे हैं अक्रॉस इंडिया, चाहे आप जिस भी राज्य में हैं, कि आपके राज्य में कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, कहाँ हैं वो ट्रेनिंग सेंटर्स, साथ ही आपको किस तरह से प्लेसमेंट मिल सकते हैं, ये सारी जानकारी भी आपको PMKVY के ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। वहीं अगर हम बात करें आज ऐसे कुछ मुख्य कोर्सेज की, ऐसे स्किल्स की ट्रेनिंग की जो आज चलाई जा रही है अक्रॉस इंडिया, उनमें से हो सकता है एयरलाइन कैबिन क्रू की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी कोर्सेज सिखाया जा रहा है। अगर आपको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, अगर आपको एक ग्राफिक डिजाइनर बनना है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं अगर आपको AI में काम करना है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आप काम करना है आपको, तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है, कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सीखना है, कुछ भी हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, या फिर इसके अलावा भी बाकी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े कुछ भी कोर्सेज सीखने हैं आपको, क्योंकि आपको पता है कि आज कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस सेक्टर में, इस फील्ड में, वो उससे जुड़े कुछ भी कोर्सेज सीखना है तो वो भी अवेलेबल है। तो जो भी आपको सीखना है, जो भी पैशन है आपका, वो सारी जो जानकारी है आप सीधे सीधे PMKVY के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि कहाँ ये ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आज पूरे भारत में कुछ 4000 से भी ज़्यादा ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और साथ ही जो भी आज कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं वो 200 से 600 घंटे के कोर्सेज हैं, इसके दौरान है, और इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा स्किल सीखना है। और अब मैं आपको बता दूं, जब भी आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको सरकार की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है, और साथ ही इस योजना के तहत जो भी इनका प्लेसमेंट सेल है उसके तहत आपको नौकरी भी दी जाती है। और तो और ऑन एन एवरेज आप जो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का कोर्स किया है, उसके हिसाब से आपको आज 25,000 से लेकर 50,000, या फिर कुछ ऐसे अगर आपने कुछ टेक्निकल कोर्सेज किए हैं, जैसे AI किया है, या फिर एयरलाइन से जुड़े कुछ कोर्सेज सीखे हैं, कोई भी ऐसा टेक्निकल कुछ आपने सीखा है, तो उसके हिसाब से आपको 1 लाख पर मंथ का सैलरी भी मिल सकता है। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स किया है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, और ये नौकरी मिलने के लिए आपको इसी योजना के तहत लोग आपकी मदद करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज जरूरी नहीं है कि आप नौकरी ही करें। जब आपने कोई स्किल सीख लिया है, कोई हुनर सीख लिया है, प्राप्त कर लिया है, उसके बाद तो आप चाहें तो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खुद का एक बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि कोई भी स्किल, कोई भी हुनर आपको सीखना है, तो उसके बाद आपको क्या अच्छी जगह नौकरी करनी है, अच्छा पैकेज चाहिए, या फिर आपको खुद का एक बिजनेस करना है, कोई क्रिएटिविटी लानी है। क्योंकि अब आपके पास ये बहाना नहीं रहेगा कि हाँ मुझे तो कुछ सीखना था, अपने लाइफ में आगे बढ़ना था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि अब सरकार ही आपकी मदद कर रही है कि आप भी कुछ नया सीखें, आपके अंदर जो स्किल है उसको बाहर लाएं और कुछ नया सीखें और अपने लिए खुद एम्प्लॉयमेंट ढूंढें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और भी ज्यादा सरकारी योजनाओं के बारे में इन डिटेल अगर आपको समझना है तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।